आज हम मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो पिछले लेक्चरों में हमने नदियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा। तो आज हम मीठे पानी की कुछ झीलों के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में मीठे जाने की झीलों का पूरा करेंगे। आज कुछ झीलों के बारे में हम मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली झील जो आती है उसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो कि राजस्थान के अभी नए बने ज़िले सलूम्बर में स्थित है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो ये जयसमंद झील है। मतलब सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। ये महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित है। इसको किसने बनाया है? महाराणा जयसिंह ने इसको बनाया है। और इसे ढेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। इसमें 7 टापू है, जिसमें बाबा का भागड़ा और प्यारी टापू मुख्य है। इसमें 7 टापू है, जिसमें 2 टापू मुख्य है। एक तो बाबा का भागड़ा और एक है प्यारी टापू। उसके बाद आती है राजसमंद झील। राजसमंद झील जो कि राजसमंद में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 में किया। किसने कराया था? महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित इस झील का निर्माण किया गया। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, इस झील के किनारे किसका मंदिर है? घेवर माता का मंदिर। उसके बाद आती है पिछोला झील। पिछोला झील जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में जो शहर है उदयपुर, उस शहर में स्थित है। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा निर्मित की गई ये झील है। मतलब राणा लाखा जब का शासन था उस समय एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील में 2 टापुओं पर एक तो जगनिवास और जग मंदिर महल स्थित है। मतलब 2 टापू है वहाँ पर, एक पर तो बना हुआ है जगनिवास और एक पर बना हुआ है जग मंदिर महल। इस झील में लेक पैलेस होटल भी संचालित है। मतलब इस झील में जो जगनिवास है उसके अंदर ही लेक पैलेस होटल बनी हुई है। इस झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा भी स्थित है। इस झील के किनारे कौन क्या बना हुआ है? गलकी नामक नटनी का चबूतरा स्थित है। इस झील में जो पानी आता है वो सिसारमा व बूजड़ा नदियों से आता है। सिसारमा व बूजड़ा नदियाँ यहाँ पे जलापूर्ति करती है। तो पिछोला झील के बारे में ये सारी बातें थी जो हमने बताई। उसके बाद आती है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो भी उदयपुर शहर में स्थित है, इसका निर्माण जयसिंह ने और करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण इसका फतेह सिंह ने करवाया। इस कारण इसका नाम फतेह सागर झील पड़ा। कनौट बांध के नाम से भी प्रसिद्ध ये झील स्वरूप सागर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। पिछोला झील से कैसे जुड़ी हुई है? बीच में एक स्वरूप सागर पड़ता है और स्वरूप सागर से स्वरूप पहले आता है फतेह सागर झील, फिर आता है स्वरूप सागर और फिर आता है पिछोला झील। मतलब स्वरूप सागर इसके बीच में आता है। मतलब स्वरूप सागर द्वारा जुड़ पिछोला झील से ये जुड़ी हुई है। इसके किनारे मोती मगरी स्थित है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, घोड़ी पर बैठे हुए, चेतक घोड़े पर बैठे हुए। इस झील में नेहरू उद्यान और सौर वेधशाला भी है। क्या है? नेहरू उद्यान है और एक सौर वेधशाला भी है। तो फतेह सागर झील के बारे में ये सारी बातें थी। उसके बाद आती है नक्की झील। नक्की झील से देवताओं की झील कहते हैं। ये है सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। यह झील माउंट आबू में सबसे ऊंचाई पर स्थित है झील। मतलब पूरे राजस्थान में सबसे जो ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? नक्की झील है। मान्यता है कि इसे नाखूनों से खोदने से इसका नाम नक्की पड़ा। नक्की नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि इसको देवताओं ने नाखूनों से खोदा था। यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख की जो पूर्णिमा आती है उस दिन आदिवासियों का मेला भरता है। मतलब आदिवासी जो गरासिया जनजाति है उनका मेला भरता है अधिकतर। ठीक है ना? तो नक्की झील के बारे में ये बातें थी। उसके बाद आता है आना सागर झील। अंतिम झील है आज के लेक्चर की, वो है आना सागर झील जो कि अजमेर शहर में स्थित है। इसका निर्माण 1137 में आना जी, जिन्हें अर्णोराज कहते हैं, ने करवाया था। और इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान बनवाया। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना बनाया। यही जहांगीर ने रूठी रानी का महल यानी नूरजहाँ का महल भी बनवाया है। तो आज की जो मीठे पानी की झीलें हैं उसके बारे में हमने आज जितनी बातें थी उतनी बातें हमने अधिकतर बता दी। मीठे पानी की झीलें, इसके आगे के लेक्चर में हम बाकी की बची हुई मीठे पानी की झीलों के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमें आशा है कि आपको आज का जो टॉपिक है मीठे पानी की झीलों के बारे में ये समझ में आया होगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।